इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर नंबर 4। आज हम इसमें पढ़ाएंगे ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एंड डिस्टेंस R ड्यू टू a point charge, due to point charge, हम ग्राफ पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस R में ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो एक पॉइंट सुनो, अगर ये कोई पॉइंट चार्ज है A प्लस के क्यू, तो इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें। अगर ये प्लस क्यू चार्ज है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें। ये डिस्टेंस R है आपका, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है। ये आपको मालूम है डायरेक्शन के बारे में, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है। अगर हम इस वाले पॉइंट पे निकालते, इस वाले पॉइंट पे निकालते, इसी चार्ज की वजह से, अगर हम P डैश पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q एट पॉइंट P, तो दरअसल इस चार्ज से अवे दिखा दे। अगर इसी चार्ज की से इस P पॉइंट P डैश पे निकालते तो इससे अवे, ऐसे, ठीक है, ऐसे इस चार्ज से अवे, पॉजिटिव चार्ज से अवे, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज होता, एक तो ये हो गया, आपको मालूम होना चाहिए पहले पॉइंट। दूसरा है हमारा माइनस के क्यू चार्ज है और इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, तो टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है मैंने आपको कि हमने नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्यों शो करते हैं, पॉजिटिव चार्ज से अवे क्यों शो करते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। एक क्वेश्चन भी बताया था मैंने आपको पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड के लेक्चर में मैंने आपको बताया है, ठीक। आगे अगर देखें, यहाँ पे अगर हम एक P डैश मानते हैं, तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दिखाएं तो नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स होती है, पास की तरफ, और पॉजिटिव चार्ज से अभी होती है। दोनों साइड में दिखा रहे हैं, इस साइड में, इस साइड में, ठीक है। एक पॉइंट आपको ये बात मालूम है, ठीक है। तीसरा पॉइंट की तरफ चलते हैं कि अगर एक पॉइंट चार्ज है हमारा और इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालें, डिस्टेंस R है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R²। ऐसे तो यहाँ E और R में रिलेशन कैसा है? स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो R अगर इंक्रीज करेंगे हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। और E और R में कैसा ग्राफ आएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ आएगा। अगर ये R है, ऐसे इंक्रीज हो रहा है, और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, तो जब E और R में इनवर्स रिलेशन है स्क्वायर के साथ, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ आता है ऐसे। लेकिन यहाँ ये जो ग्राफ है, ये इस जगह पर पैरेलल हो जाता है। ये चीज भी मैंने बताई थी, R के हम इसे पैरेलल कर देते हैं। वाई? देखो, जब तक हम R की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं रखेंगे, अगर हमने R की वैल्यू कितनी पुट करी? इनफाइनाइट, दैट मींस ये पॉइंट चार्ज से ये P पॉइंट हम दूर चले जाएंगे, जैसे जैसे इस पॉइंट चार्ज से हम दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटता चला जाएगा। तो किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी? इस पॉइंट चार्ज से कितनी दूरी पर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी? तो इनफाइनाइट पर। अगर हम R इनफाइनाइट रख दें, तभी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? जीरो। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है। तो इसीलिए ये यहाँ पर हमने ग्राफ इसके कैसा कर दिया है? पैरेलल। क्योंकि अगर हम मिला देते हैं ऐसे, ये डिस्टेंस आपका R है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और हमने इस ग्राफ को ऐसे मिला दिया, तो इसका मतलब है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो गई? जीरो हो गई। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लेके आए हम और ऐसे, और इस वाले पॉइंट पर हमने मिला दिया, तो इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो गई? जीरो। और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो गई, तो क्या इस पॉइंट पर R की वैल्यू इनफाइनाइट है? नहीं। और जब तक R की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं रखेंगे, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो नहीं होगी। तो इस वाले पॉइंट पर R इनफाइनाइट नहीं है, तो E जीरो नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे E जीरो दिखाई दे रहा है, दैट मींस ये रॉन्ग है। तो इसीलिए हम इस ग्राफ को इस R एक्सिस से मीट नहीं करते। कैसे कर देते हैं? पैरेलल कर देते हैं। ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो ये कहीं पे भी मीट नहीं करेंगे, ना इनफाइनाइट आएगा ना वो मीट करेंगे। तो हम ऐसे दिखाएंगे, दैट मींस इनफाइनाइट पर मीट करेंगे जाके, तो हम ऐसे बोल सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट आप पे पहले आपको आते हैं। चलो अब मैं ग्राफ बनाना सिखाता हूँ आपको, ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई आपको बेटा? ठीक है।
देखो एक ये सिंगल पॉइंट चार्ज लिया है मैंने, पॉजिटिव चार्ज, और ये आपका ऐसे डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है एक्स, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है आपकी ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है आपका ऐसे पॉजिटिव में, और ये नेगेटिव में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है ऐसे, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस मान ली मैंने इधर की तरफ, नेगेटिव एक्स एक्सिस, दैट मींस इधर की तरफ आर इंक्रीज हो रहा है। तो इस पॉइंट चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ बनाना चाहते हैं, ये सिंगल पॉइंट चार्ज है ना, ये सिंगल पॉइंट चार्ज। तो एक पॉइंट सुनो, पहले अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है। अब इसका क्या मतलब और काम भी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ रही है ई, तो इसे हम नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड मानेंगे, ठीक है। अब जरा समझते हैं ग्राफ को। तो एक बात बताओ, अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस साइड में, इस एक्स एक्सिस की साइड में, जैसे इस वाले पॉइंट पर या इस वाले पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन दिखाएं, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसे होती है, अवे, तो ऐसे की डायरेक्शन आएगी, और ऐसे डायरेक्शन आई तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो पॉजिटिव है। अगर ऐसे आ रही है अलोंग पॉजिटिव एक्सिस आ रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐसे। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना देंगे कैसे, और इसको इसके कैसे कर देंगे पैरेलल। समझ में आया, ये पैरेलल वाला कंसेप्ट मैंने अभी पीछे बताया आपको, रेक्टेंगुलर को बना देंगे ऐसे। ऐसे ही अगर इस पॉइंट पर अगर हम देखें, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएं पॉजिटिव चार्ज से अवे, तो पॉजिटिव चार्ज से अवे ऐसे, तो ये अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ रही है, नेगेटिव होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है, तो इधर की तरफ ग्राफ ऐसे बनाएंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसे। और देखो ये डिस्टेंस वाली एक्सिस है ये वाली, और डिस्टेंस वाली एक्सिस है, तो इसीलिए ये इसके पैरेलल कर देंगे, कैसे कर देंगे पैरेलल, समझ में आया। और इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एक्सिस पर बनाएंगे, ये देखो ग्राफ बन गया, सुनाई दिया आपको। ये सिंगल पॉइंट चार्ज पॉजिटिव चार्ज के लिए बनाया। अगर आपका सिंगल नेगेटिव पॉइंट चार्ज होता, जैसे फिर मैं दोबारा से बना देता हूँ इसको ऐसे, ये प्लस का एक्स एक्सिस है, इधर की तरफ डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इधर की तरफ डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, ये प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इंक्रीज हो रहा है, और ये माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज रखा है माइनस के, कह रहा है फिर ग्राफ बनाइए। तो इस जगह पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएं, तो टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज होता है, तो ऐसे तो आएगा ऐसे, तो कौन सा आएगा उनमें से, ये वाला। तो E नेगेटिव है, कैसा है, E नेगेटिव है। और जब E नेगेटिव होता है, तो ग्राफ कैसे बनता है, जब E नेगेटिव हो आपका, तो ग्राफ आपका ऐसे आएगा ऐसे, ठीक है। ग्राफ इस तरह से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और ये ग्राफ यहाँ पे कैसा रहेगा, पैरेलल, डिस्टेंस के पैरेलल, ठीक। नेगेटिव में होता है तो नेगेटिव में बनाएंगे, ये नेगेटिव है ना, तो ये नेगेटिव में दिखाया इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने, और ऐसे बनाएंगे। अगर इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन दिखाएं, तो नेगेटिव चार्ज के कैसे होता है, टुवर्ड्स या अवे, तो टुवर्ड्स, तो नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स हमेशा दिखाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये से ई। ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव है आपका, पॉजिटिव एक्सिस में है, तो इसके लिए ग्राफ बनाएंगे तो हम ऐसे बनाएंगे, ठीक। ये इसके पैरेलल कर देंगे यहाँ, ठीक है, इसके पैरेलल कर देंगे, तो देखो ये ग्राफ बन गया। देखो चेंज हुआ कि नहीं डायग्राम, ये सिंगल पॉइंट चार्ज पॉजिटिव चार्ज हो तो ग्राफ बनाना हो पॉजिटिव एक्सिस में नेगेटिव एक्सिस डिस्टेंस के साथ, ऐसी पॉजिटिव एक्सिस डिस्टेंस के साथ या नेगेटिव एक्सिस के डिस्टेंस के साथ। ये सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए मैंने आपको ग्राफ बनाना सिखाया, ठीक है। अगर ये तो सिंगल पॉइंट चार्ज और डिस्टेंस के बीच बिटवीन ग्राफ हो गया, पॉजिटिव चार्ज के लिए नेगेटिव चार्ज के लिए। अगर हम पेयर में चार्जेस लें, है ना, पेयर में लें, पेयर में मतलब कैसे, ठीक है। देखो एक हमने यहाँ ग्राफ बना रहे हैं हम, तो एक मैंने यहाँ पे प्लस के क्यू चार्ज ले लिया, और एक इस जगह पर इससे r डिस्टेंस पर एक और प्लस के क्यू चार्ज ले लिया, जो एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हैं, इनके बीच की सेपरेशन r है। अब इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम ऐसे मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है आपकी, ऐसे एक्स एक्सिस, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बढ़ा दिया हमने, ऐसे ही ऐसे नेगेटिव में इधर की तरफ आ जाएगा,
है ना। ऐसे इसके लिए नाम है, ये ई ऐसे आ जाएगा और ये ई ऐसे डेड डैश बना सकते हो आप इसे ई, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में चला गया ऐसे। तो एक बना लिया, यहाँ पे ये प्लस के क्यू चार्ज है और यहाँ पे भी ये एक प्लस के क्यू चार्ज है। अब कह रहा है ग्राफ बनाइए, 2 पॉइंट चार्जेस हैं अभी, ठीक है, और ग्राफ बनाने की कह रहा है डिस्टेंस के साथ। तो इधर की तरफ देखें, पहले इधर की तरफ देखें, जैसे इस वाले पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से देखें, तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे, तो ये डायरेक्शन है ऐसे, और ये पॉजिटिव है, कैसी है, पॉजिटिव, पॉजिटिव में तो है, तो पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसे बनेगा समझ में आता है आपको, ये ऐसे, ये इसके पैरेलल करना है, ठीक है। ऐसे इस वाले पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे देख लें, तो पॉजिटिव चार्ज से कैसा अवे, तो इस चार्ज से अवे बनाना है, तो इस चार्ज से अवे ऐसे तो बनाओगे। ई कैसा है देखो आप, ई नेगेटिव है, और ई नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक कैसे बनेगा भाई, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर दिखाया हमने ऐसे बना, नेगेटिव आया तो हम बनाएंगे आपका ऐसे, और ये पैरेलल कर देंगे यहाँ पे आपके डिस्टेंस में, ठीक है, नेगेटिव में बना दिया। लेकिन अगर बिटवीन बनाएं तो देखो, बिटवीन बनाते हैं तो देखो एक बात बताओ जो मैंने पीछे सिखाई है आपको, लेक्चर नंबर 3 में ही सिखाया है मैंने आपको, अगर एक ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, सेम मैग्नीट्यूड के हैं, सेम साइन के हैं, तो किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होता है, तो किस पॉइंट पर होता है, मिड पॉइंट पर। अगर सेम मैग्नीट्यूड के हों, सेम साइन के चार्जेस हों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिड पॉइंट पर कितना होता है, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिड पॉइंट पर कितना होता है, 0। आपको याद है ना ये वाला पॉइंट, अगर ये डिस्टेंस r है तो मिड पॉइंट पर x बराबर r/2 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस चार्ज की वजह से जैसे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन दिखाता, तो पॉजिटिव चार्ज से अभी ऐसे तो दिखाता, इस चार्ज की वजह से अभी ऐसे, इसके पास दिखा रहा हूँ, इसके लिए देख रहा हूँ, तो पॉजिटिव चार्ज से अवे, तो E पॉजिटिव है नेगेटिव है, E पॉजिटिव है ना, तो E पॉजिटिव, E पॉजिटिव, E पॉजिटिव हुआ तो ग्राफ ऐसे चलेगा, देखो इसका ऐसे, है ना। अब इसके लिए इसके पास देख लेते हैं यहाँ पे, इस चार्ज के लिए, तो इससे पॉजिटिव चार्ज से अवे, तो इसका पॉजिटिव चार्ज से अवे ऐसे होगा, ऐसे, और पॉजिटिव चार्ज से अवे इसका अगर ऐसे होगा तो इसका E नेगेटिव हो गया, E नेगेटिव, E नेगेटिव होगा तो ये ग्राफ ऐसे शुरू होगा यहाँ से, इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये मिड पॉइंट ही तो है, इस प्लस क्यू चार्ज, इस प्लस क्यू चार्ज का ये मिड पॉइंट है, तो इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, 0। ये यहाँ से आएगा तो यहाँ पे 0 हो गया ना इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे मिल जाएगा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ऐसे बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा ना यहाँ पे। क्यों मिला दिया, समझ में आया, क्योंकि इस मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों पॉइंट चार्जेस के बिटवीन सेंटर पर मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, यहाँ मिला देंगे और ये इस तरीके से ऐसे बना देंगे। तो देखो ग्राफ बनेगा, अगर ये प्लस प्लस के 2 चार्जेस हों तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ कैसे बनाते हैं, क्लियर है। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, प्लस के क्यों, एक दूसरे से r डिस्टेंस पर है, ग्राफ बनाना हो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बिटवीन, तो हम इस तरह से ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला ग्राफ देखते हैं कि अगर हमारे पास, फिर दोबारा से बना लेते हैं सेम टू सेम, फिर हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज फिर दोबारा से, ये 2 पॉइंट चार्ज हमारे पास दोबारा से हैं, यहाँ एक माइनस के क्यू चार्ज है, यहाँ पे एक माइनस के क्यू चार्ज है, और यहाँ पे भी एक माइनस के क्यू चार्ज है। अब नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे आपकी यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी, नीचे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ऐसे, ये डिस्टेंस हो गई आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गई। चलो इधर की तरफ देखते हैं इस वाले पॉइंट पर पहले, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसे दिखाएं, टूवर्ड्स या अवे, तो नेगेटिव चार्ज के टूवर्ड्स होती है, तो ऐसे, तो E कैसा आया, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो E नेगेटिव आया, E नेगेटिव आया तो ग्राफ कैसे शुरू होगा समझ में आया, ऐसे, और ये लाइन इसके पैरेलल होगी, डिस्टेंस वाली है ना, डिस्टेंस, ठीक है, तो ये इस तरह से पैरेलल हो जाएगा, तो यहाँ पे समझ में आया सबको, ठीक है, इस तरह से पैरेलल हो जाएगा। आगे बढ़े, ठीक है, तो ये को यहाँ ये इस तरह से इसके पैरेलल हो गया, ठीक
ठीक है, आगे सुनते हैं। इस साइड में देखें, इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो देखो ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज की कैसा होता है, टूवर्ड्स से अवे, तो नेगेटिव चार्ज के टूवर्ड्स होता है, दैट मींस ऐसे। तो ई पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ई पॉजिटिव है, उधर की तरफ हो तो ई पॉजिटिव, और पॉजिटिव होगा तो ग्राफ कैसे आएगा, ग्राफ ऐसे आएगा। यहाँ पे ये कैसे हो जाएगा, इसके पैरेलल, ये डिस्टेंस वाले एक्सेस है, डिस्टेंस इस तरीके से पैरेलल होगा, ठीक है भाई। देखो ये 2 पॉइंट बने, चले अब इधर की तरफ, तो देखो ये भी तो सिमिलर चार्जेस हैं, सेम साइन के हैं और सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो मिड पॉइंट पर यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी, 0। सेम साइन के हों और सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज हों तो मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 होती है, निकाल के भी दिखाया था मैंने पीछे लेक्चर नंबर 3 में, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट हो गया, ये इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी, 0। इस वाले पॉइंट पर ई अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो कि इस वाले पॉइंट पर ई 0 है। अब ग्राफ कैसे बनाएं, तो इस नेगेटिव चार्ज के पास बनाते हैं, जैसे इस वाले पॉइंट पर, तो टूवर्ड दी नेगेटिव चार्ज, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे तो आएगा, नेगेटिव चार्ज के टूवर्ड्स होता है, और ऐसे आया तो ई कैसा है, नेगेटिव, तो ई यहाँ पे कैसा है, नेगेटिव है, ई यहाँ पे नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो ग्राफ कैसे चलेगा, समझ में आ रहा है आपको, ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे इसके समीप निकालें तो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आएगी, ई कैसा आया, पॉजिटिव, और ई अगर पॉजिटिव आया तो ग्राफ यहाँ से ऐसे चलेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी है, 0, तो ये ग्राफ यहाँ पे जाके मीट करेगा, ये ग्राफ यहाँ पे आके मीट कर जाएगा, तो ग्राफ इस तरीके से, ठीक है। तो देखो ये ग्राफ बन गया, डिफरेंस आया हुआ, ये जब दोनों, एक ये प्लस का था, ये भी प्लस का था, और ये माइनस माइनस का, दोनों में डिफरेंस होगा, चेक करना आप, ठीक है। क्लियर है आपको, ये बात समझ में आ गई, एक नेगेटिव हो, एक नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव हो, दूसरा भी पॉजिटिव हो, दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव। आप देखते हैं एक प्लस का हो, एक माइनस का हो, तो कैसे बनेगा, एक चार्ज पॉजिटिव का है और दूसरा नेगेटिव का है, तो कैसे बनेगा, उसकी तरफ चलते हैं। जैसे ये एक, फिर मैंने ऐसे बना लिया, दूर रख दिया, काफी पास रख दिया, यहाँ एक प्लस के क्यू चार्ज है और यहाँ एक माइनस के क्यू चार्ज है, ऐसे एक दूसरे से r डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, और फिर कह रहा है ग्राफ बनाओ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है, बना लिख लेना उसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, ये भी इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और ये डिस्टेंस है आपकी ऐसे, ये डिस्टेंस है आपकी ऐसे, ठीक है। तो जरा देखें ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो इधर की तरफ बनाएं, तो इस माइनस क्यू से कैसे, टूवर्ड्स से अवे, तो माइनस क्यू के टूवर्ड्स, दैट मींस ऐसे, तो ई नेगेटिव पॉजिटिव, तो ई नेगेटिव, तो ई नेगेटिव, ई नेगेटिव, तो ऐसे ग्राफ बनता है आपका, और ये इसके पैरेलल रहता है, ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है, ठीक है। ऐसे इस वाले पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज, इस वाले चार्ज के ऐसे अवे या टूवर्ड्स, तो अवे, तो ऐसे आएगा, और ऐसे आया तो इसमें भी ई नेगेटिव है, देखो इधर की तरफ आ रहा है तो ई नेगेटिव, और ई नेगेटिव आता है तो ग्राफ ऐसे आता है, ठीक है। एक बात बताओ, अगर ये दो एक सेम मैग्नीट्यूड के हैं बट अपोजिट साइन के हैं, मैग्नीट्यूड सेम है और अपोजिट साइन है, तो बताओ कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, कहीं पर भी नहीं। इस केस में कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्टेन नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ऑब्टेन नहीं होता, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ऑब्टेन नहीं होता, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी। जैसे इस पॉइंट पर निकालेंगे ना, तो इसकी वजह से ऐसे आएगा, पॉजिटिव चार्ज से अभी, और इसकी वजह से टुवर्ड्स आएगा, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, बढ़ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्लियर है, तो चलो देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो जैसे इस वाले पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से दिखाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आएगी, पॉजिटिव चार्ज से अभी, तो ई पॉजिटिव आया, तो ई कैसा आया आपका, पॉजिटिव, और ई पॉजिटिव आया तो ग्राफ ऐसे स्टार्ट हुआ आपका, ऐसे है ना। ऐसे इस चार्ज की वजह से देखें, इस पॉइंट पे देखें, पास इसके पास देखते हैं तो नेगेटिव चार्ज की कैसा हुआ, टुवर्ड्स से अभी, नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स ऐसे, तब भी ई पॉजिटिव आया, अभी भी ई कैसा है, पॉजिटिव है, तो इसका भी ग्राफ यहीं से शुरू होगा। क्या मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, तो नहीं, अगर 0 होती, 0 तो है नहीं, अगर 0 होती तो ये ऐसे मिल जाता, ऐसे चला जाता, लेकिन 0 तो है ही नहीं, कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो इसीलिए इसको हम ऐसे मिला देंगे बेटा, ऐसे, ठीक है, ऐसे करके ना इसको पैरेलल मिला देंगे, ये इधर से पैरेलल होगा, ये इधर से पैरेलल होगा, ये इधर से पैरेलल होगा, ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे ऐसे।
तो देखो ये ग्राफ बन गया आपका, किसके लिए, एक प्लस का चार्ज हो और एक माइनस का चार्ज हो, तो 2 पॉइंट चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिस्टेंस का ग्राफ बनाए तो हम इस तरह से बनाएंगे। देखो एक और ग्राफ देखते हैं इसी में लास्ट, फिर आगे बढ़ जाएंगे हम, ठीक है। समझ में आया आपको? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ बता रहा हूँ आपको कैसे बनाते हैं। हमारे सिलेबस में इतना डीप नहीं है, आता है तो एक सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए एक सिंगल पॉइंट चार्ज रखेगा पॉजिटिव चार्ज, उसके लिए डिस्टेंस ग्राफ बनवाएगा, सीधा सीधा ग्राफ बना देते हैं। मोस्टली टीचर ऐसे बता देते हैं कि ये डिस्टेंस आर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और ये ग्राफ है, ऐसे बस खत्म हो गया। इतना ही डायग्राम हमारे सिलेबस में है। ई और आर बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड घटता, ठीक है। लेकिन अगर हम ये इस टाइप के ग्राफ पूछता है तो इस तरह के ग्राफ कैसे बनाते हैं समझ में आता आपको, ठीक है। क्वेश्चन भी मैं सेंड कर दूंगा इसके ऊपर, क्वेश्चन कैसे आता है। देखो एक पॉइंट, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे एक हमारे पास ये प्लस के 4q चार्ज है, ये एक प्लस के q चार्ज। अभी तक हमने सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस के लिए ग्राफ बनवाया है, अब डिफरेंट मैग्नीट्यूड और सेम साइन के लिए ग्राफ बना रहे हैं। ये लास्ट है, समझ लो एक बार कैसे बनाते हैं। तो देखो ये फिर हम ऐसे कर लेंगे, इसको ऐसे, ऐसे इसको कर लेंगे ऐसे, हाँ ऐसे। तो एक बात बताओ, इस जगह पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें इसकी वजह से, तो पॉजिटिव चार्ज से अभी तो ई कैसा आया, पॉजिटिव या नेगेटिव, देखो तो पॉजिटिव आया तो ग्राफ ऐसे बना दिया, देखो ऐसे, ये पैरेलल लेना चाहिए, ठीक है। इस जगह पे देखें तो पॉजिटिव चार्ज से अभी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ई नेगेटिव आया कि पॉजिटिव आया, तो ई अब नेगेटिव आया, उसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा, है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर डिफरेंट मैग्नीट्यूड के हैं और सेम साइन के चार्जेस हैं, सेम साइन के हैं और डिफरेंट मैग्नीट्यूड के चार्जेस हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो कहां पर होती है? तो याद हो, छोटे चार्ज के पास लाइन जॉइनिंग पर, छोटे चार्ज के पास एक पॉइंट होगा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी। छोटे चार्ज के पास होगा, बिटवीन होगा दोनों चार्ज के बीच में, लेकिन छोटे चार्ज के पास होगा, सेंटर पर नहीं होगा, मिड पॉइंट पर नहीं होगा। एक पॉइंट पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगी, जीरो। याद है आपको? तो छोटे चार्ज के पास देखो, ये तो मिड पॉइंट हो गया, तो यहाँ पर जीरो नहीं होगा, मिड पॉइंट इधर की तरफ, यहाँ पर ई कितना होगा, जीरो। बस ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब देखो इस प्लस 4q चार्ज की इसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिखाएं तो अभी दिखाएंगे ऐसे, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, तो ई पॉजिटिव आ रहा है और ई पॉजिटिव आ रहा है, तो ऐसे स्टार्ट होगा। ऐसे इस चार्ज की वजह से इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिखाएं तो ऐसे, तो ई नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो ई नेगेटिव आ रहा है, तो ये ऐसे स्टार्ट होगा। लेकिन इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, जीरो है। लेकिन ये मिड पॉइंटर नहीं है, अब पहले मिड पॉइंट था, अब मिड पॉइंटर नहीं है, ये ऐसे आएगा और इस जगह पर मिड पॉइंटर पे नहीं दिखाएंगे, ये ध्यान रखना। ग्राफ बन गया, ठीक है। चलिए ग्राफ समझ में आया आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस ड्यू टू पॉइंट चार्जेस के लिए। तो पॉइंट चार्जेस के लिए लिखे गए पॉइंट चार्ज, तो 4q भी पॉइंट चार्ज है, q भी पॉइंट चार्ज है, पेयर के रूप में है। सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए बना सकते थे, शुरुआत में सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए बनाए थे मैंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसका एक और नाम लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, है ना। इसके दो नेम होते हैं। हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। देखो माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कंसेप्ट को समझाया था। माइकल फैराडे के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइन है, और ये कहां पर होती हैं, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इमेजिन किया। माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिन की और इमेजिन करके उसको समझाया, एक्सप्लेन किया है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस हैं, रियल लाइन नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, इमेजिनरी हैं, रियल नहीं है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड रियल है। इलेक्ट्रिक फील्ड रियल कंसेप्ट है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिन की हुई लाइंस हैं, जो माइकल फैराडे ने इमेजिन करी और उसकी प्रॉपर्टियां बताई। तो कैसे इमेजिन करी, क्या सोचा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, क्या बताया माइकल फैराडे ने, उस पर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो जरा पहला पॉइंट सुनते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती किसे, कहते किसे हैं। तो देखो
इसने क्या किया, देखो मैं थोड़ा समझाता हूँ पहले, फिर लिखता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसे कहेंगे। देखो इसने एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कौन क्रिएट करता है भाई, तो कोई पॉइंट चार्ज, कोई सोर्स चार्ज। तो एक सोर्स चार्ज यहाँ था, ये चार्ज है, इसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया ये, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका। हम इसे साइलेंट कर देते हैं, तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इमेजिन कर लेते हैं दिस इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी चार्ज ने क्रिएट किया है, ठीक है। अब ये बताओ इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज रखें जो मूव करने के लिए फ्री है, सोच रहे हैं हम, देखो सोच रहे हैं कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट तो आता है ना हमें, आपको हमें कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर लिया हमने एक, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड एक पॉजिटिव चार्ज जो मूव करने के लिए कैसा है, फ्री है, जो मूव करने के लिए कैसा है, फ्री है, वो हम यहाँ रख लेते हैं। तो एक पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ रख लिया +1 कूलम, और ये मूव करने के लिए कैसा है, फ्री है। अब एक बात बताओ, जब ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा या नहीं करेगा। तो देखो मैंने पीछे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट में बताया कि कोई भी चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस कब करता है, जब वो किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो। तो देखो ये पॉइंट चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये चार्ज इसमें रखा है, तो ये चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर ये चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और ये मूव करने के लिए फ्री था, तो ये मूव करेगा या नहीं करेगा, तो करेगा। किस डायरेक्शन मूव करेगा, है ना। तो अगर ये रेस्ट में है, कैसा है, रेस्ट में रखा है हमने, कैसे रखा है, इस पॉइंट चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रेस्ट में रख दिया, तो इस पर एक फोर्स लगा, किसने लगाया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने, और फोर्स लगा तो ये चार्ज पार्टिकल मूव करा, किस डायरेक्शन में मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। तो ये चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, तो जिस पाथ पर ये चार्ज पार्टिकल मूव करेगा उस पाथ को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कह देंगे। जैसे ये चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव किया, अगर चार्ज पार्टिकल फोर्स लगा तो ये मूव करा, तो जिस पाथ पर ये चार्ज पार्टिकल मूव किया तो ऐसे मूव किया, तो ऐसे मूव किया है, तो इस जिस पाथ पर ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, इस इमेजिनरी पाथ को, देखो हम इमेजिनी तो कर रहे हैं कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज रखे जो मूव करने के लिए फ्री है, तो हम जानते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा जाता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो चार्ज पार्टिकल में फोर्स लगता है, और फोर्स लगेगा और वो मूव करने के लिए फ्री हो तो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। तो जिस पाथ पर ये चार्ज पार्टिकल मूव करेगा उस पाथ को ही ये इमेजिन कर रहे हैं, इसलिए इस इमेजिनरी पाथ कहेंगे। इस इमेजिनरी पाथ को ही हम क्या कह देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कह देंगे। इस इमेजिनरी पाथ को ही हम क्या नाम दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कह सकते हैं। ऐसा मानना था माइकल फैराडे का, ऐसा सोचना था कि माइकल फैराडे के अकॉर्डिंग ऐसे होना चाहिए। जरूरी थोड़ी है कि पार्टिकल जो है मतलब इस कर्व पाथ पर ही मूव करे, ये चार्ज पार्टिकल ऐसे भी मूव कर सकता था, ऐसे। तो इस अगर ऐसे मूव कर रहा है तो इस वाले पाथ का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये पाथ ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ऐसा उसने इमेजिन कर लिया। किसने, माइकल फैराडे जी ने, उन्होंने ऐसा इमेजिन कर लिया कि इलेक्ट्रिक, इसे क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलेंगे। तो समझ में आया आपको। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में की एक डेफिनेशन और दे सकते हैं हम। किसी किताब में तो ये डेफिनेशन लिखी है जो मैंने अभी बताई आपको, किसी किताब में ये भी डेफिनेशन लिखी है कि अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी पॉइंट पर, जैसे ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट पर हम क्या ड्रॉ करते हैं, एक टेंजेंट। तो इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, देखो इस पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया ऐसे, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर, जैसे ए पॉइंट पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये टेंजेंट इस पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी एक पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाती है। यही इलेक्ट्रिक फील्ड की एक प्रॉपर्टी बोल सकते हो आप, इसे प्रॉपर्टी बोलते हैं हम, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
ठीक है। तो जरा देखो ये इस वाले पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो ये टेंजेंट इस पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दशा को क्यों इंडिकेट कर रहा है? तो एक बात बताओ, एक पॉजिटिव चार्ज है, उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, कैसे लगता है? तो इस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। तो फोर्स ऐसे लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसी होगी। पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल का फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो जो डायरेक्शन फोर्स किया वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है। तो एक बात, तो ये चार्ज पार्टिकल यहाँ रखा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन ये ऐसे मूव कर रहा है, कर्व पाथ पर मूव कर रहा है, और कर्व पाथ पर अगर मूव करता है तो उस चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स लग रहा हो इस पे +1 कूलम चार्ज पार्टिकल पर ऐसे, और ये फोर्स की डायरेक्शन ऐसे है क्योंकि मूव ही ऐसे कर रहा है, तो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्लियर है? इसीलिए बोल रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के एक पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ये? देखो इन दोनों प्रॉपर्टियों को मैं लिख देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने ये दोनों डेफिनेशन लिख दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की और प्रॉपर्टी लिख दी। इट इज अ इमेजिनरी पाथ, तो इमेजिनरी पाथ को बोलते हैं अलोंग विच अ फ्री पॉजिटिव चार्ज मूव इन, ये इंपॉर्टेंट है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इमेजिनरी पाथ है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना जरूरी है। इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है पॉजिटिव चार्ज, जिस पाथ पर मूव कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस इमेजिनरी पाथ को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। Property 1, the tangent drawn at any point on the electric lines of force gives the direction of resultant electric field intensity at that point. ठीक है, अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी एक पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये दो एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डेफिनेशन दी, इमेजिन करके, और प्रॉपर्टी बताई। तो माइकल फैराडे जी ने और क्या क्या प्रॉपर्टी बताई, तो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी। तो माइकल फैराडे जी के अकॉर्डिंग इसकी सेकंड प्रॉपर्टी पर हम रीड करें कि देखो अगर हम ये कि पॉइंट चार्ज बना लें, एक सिंगल पॉइंट चार्ज बनाते हैं, ये प्लस के क्यू चार्ज है ना, एक सिंगल पॉइंट चार्ज बनाते हैं, इसके लिए कहता है कि स्केच द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्केच करिए। तो आपको देखो पीछे हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट में कि अगर इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दिशा दिखाएं तो ऐसी तो आती है पॉजिटिव चार्ज से अवे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से अवे। लेकिन एक छोटी सी बात बताओ, तो एक पॉइंट चार्ज है, अगर हम इसके यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने निकाल लिया, दरअसल पॉजिटिव चार्ज से अवे। अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूं ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ऐसी होगी पॉजिटिव चार्ज से अवे, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कम नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर जैसे जैसे इस पॉइंट चार्ज से हम दूर चलते हैं, ये आर डिस्टेंस है, ये आर डिस्टेंस, तो इस ई की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², ऐसे। और जैसे जैसे इस पॉइंट चार्ज से हम दूर चलते चले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा। और किसी वेक्टर की लेंथ, जैसे ये वेक्टर है ई, इस वेक्टर की लेंथ उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड की लेंथ ज्यादा होगी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। लेंथ कम, जैसे ये E1 है, ये E2 है, तो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा है, तो E1 बड़ा है E2 से, ऐसे। क्योंकि किसी वेक्टर की लेंथ उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। तो जैसे जैसे हम इस चार्ज से दूर चलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा बढ़ेगा, तो घटेगा। तो देखो ऐसे, फिर और दिखाएं तो इस वाले पॉइंट पर और छोटा हो जाएगा, ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, ऐसे इस साइड पे दिखाते तो इस जगह पर हम दिखा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पॉजिटिव चार्ज से अवे, और लाइन जो निकला, और इस वाले पॉइंट पे दिखाते थोड़ा सा कम कर देते इस वाले पॉइंट पर, और इस वाले पॉइंट पे दिखाते तो थोड़ा सा और कम कर देते, एंड सो ऑन। ये छोटा हो चला जाएगा लेकिन जीरो नहीं होगा। साइड को और छोटा कर दो, इसको ऐसे, इससे भी छोटा कर दो, फिर जीरो नहीं होगा बेटा आपका। कहाँ पे जीरो होगा, इनफाइनाइट पे जाके। ऐसे ही और डायरेक्शन में होगा बेटा, ऐसे आप बना सकते हो, ऐसे छोटा हो चला गया, ऐसे ऐसे इधर की तरफ बनाएं
ऐसे 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 इस जगह बनाएं, ऐसे ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे ऐसे इधर की तरफ बनाएं। ये पॉजिटिव चार्ज से अवे, पॉजिटिव चार्ज से अवे होता है ना, और ये छोटा हो चला गया ऐसे, ऐसे इधर बना सकते हो। पॉजिटिव चार्ज से अवे, फिर छोटा, फिर छोटा, पॉजिटिव चार्ज से अवे, फिर छोटा, फिर और छोटा, ऐसे। क्लियर है? तो इस तरह से बना सकते थे, लेकिन इसमें क्या है, इसको ऐसे ना दिखा के माइकल फैराडे जी ने कहा इसमें एक प्रॉपर्टी और निकाल दी नई, इसमें पॉइंट चार्ज के लिए। माइकल फैराडे ने कहा कि भाई देखो इसमें पॉइंट चार्ज ले लो, सिंगल पॉइंट चार्ज, और इसके लिए आप रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दो सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए। ऐसे इस पॉइंट चार्ज से आउटवर्ड होनी चाहिए रेडियली, रेडियस के अलोंग, और आउटवर्ड होनी चाहिए ऐसे, ऐसे बना दीजिए आप, रेडियली आउटवर्ड सिंगल एक बार में। फिर सर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का क्या करोगे? सर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड घटता चला जा रहा है, इसको कैसे शो करोगे आप? इसमें तो देखो शो कर रहे थे, छोटा करते जा रहे थे, ये बड़ा, फिर और दूर गए तो और छोटा हो गया, और दूर गए तो और छोटा हो गया, और दूर गए तो और छोटा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। अब इसमें कैसे करोगे? तो देखो इस पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाने पर घट रही है ना, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाने पर घट रही है, तो देखो इन दोनों लाइनों के बीच की जो सेपरेशन है, इस वाले पॉइंट पर गैप, इन दोनों लाइनों के बीच में जो गैप है वो ज्यादा है या यहाँ पे ज्यादा है? ये गैप ज्यादा हो गया और ये गैप कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इन्होंने कहा माइकल फैराडे ने, देखो एक बात बताई कि देखो भाई इस चीज को ऐसे रिप्रेजेंट सुन लो कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज आ जाएगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, और जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर हो जाएंगी वहां पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो देखो अगर आप और भी बनाते ऐसे, देखो ऐसे बनाते, रेडियली आउटवर्ड बनाना है ना, तो ऐसे बनाते, तो अभी भी यहाँ पे गैप, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में गैप कम है और यहाँ पे ज्यादा है। तो जिस पॉइंट चार्ज से ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, तो कौन क्लोज है? तो ए पॉइंट क्लोज है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास है, और जितनी पास होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा ए पॉइंट पर, और जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर होंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। तो इस चीज को, इसके मैग्नीट्यूड को एक्सप्लेन उन्होंने ऐसे कर दिया, और ऐसे कर दिया तो फिर डायग्राम हम कैसे बनाने लगे, समझ में आ रहा है? इस तरीके से सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है और कहां तक जा रही है? इनफाइनाइट तक, स्टेट इन्फिनिटी का जाएंगे रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि इनफाइनाइट पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा जाके। ठीक है, ऐसे ही नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए अगर बनाते हैं हम, नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए तो रेडियली इन्वर्ट कर देते हैं, रेडियली इन्वर्ट कर दें, सॉरी ये थोड़ा सा आउट हो गया, ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो रेडियली इन्वर्ट ऐसे, सेम कंडीशन, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है और यहाँ पर वीक है। क्लियर है कि नहीं? इस गैप के बेसिस पर इसने, इन्होंने माइकल फैराडे जी ने इस गैप के बेसिस पर बता दिया इसके मैग्नीट्यूड को, कि जैसे जैसे इस चार्ज से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड घटेगा गैप के बेसिस पर। तो यहाँ एक प्रॉपर्टी बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी क्लोज होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी क्लोज होंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, और जितनी फर्दर होंगी, दूर दूर होंगी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? वीक होगा। क्लियर है? एक ये प्रॉपर्टी बन जाती है यहाँ से, और ये स्केच भी कर सकते हैं, समझ में आएगा आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज की टुवर्ड्स होती है ना, तो टुवर्ड्स में नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है तो पॉजिटिव चार्ज से अवे। इस चीज को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं पीछे की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से अवे क्यों बनाते हैं, ये हमने पीछे एक्सप्लेन किया है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में जब बताया है तब। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई आपको? ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई, आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, तीसरी स्केच करने के लिए आता है, स्केच द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू सिंगल पॉजिटिव चार्ज। ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है कि स्केच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज Q if Q greater than 0 and Q less than 0। तो देखो Q greater than 0 का मतलब है Q greater than 0 दैट इज Q कैसा? पॉजिटिव। तो ये वाला बना देंगे। एक क्वेश्चन ये हो गया, और दूसरा ये है सेकंड, Q less than 0, तो Q less than 0 का मतलब है Q की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव। तो ऐसा बना देंगे, सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए ये और नेगेटिव चार्ज के लिए ये, सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, नहीं अगर Q ग्रेटर देन 0 हो, सिंगल है, लेकिन Q अगर ग्रेटर देन 0 है तब सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से स्केच करिए, तो हम इस तरह की स्केच करेंगे।
और लेस देन 0 है, सिंगल पॉइंट चार्ज है, लेस देन 0 है, तो इस तरह का स्केच कर देंगे। ठीक है, ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं हम इसकी। देखो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी जो मैंने अभी पढ़ाया उसी के बेसिस पे बना देता हूँ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्यू डिस्टेंसेस हैं, इक्यू डिस्टेंसेस हैं, पैरेलल हैं, डायरेक्शन सेम है, तो उसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। दैट मीन्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे स्केच करेंगे हम, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, यहाँ इमेजिन कर सकते हैं ऐसे, इमेजिन कर रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही इमेजिनरी लाइंस हैं, तो इमेजिन ही कर सकते हैं कि अगर देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हो, पैरेलल हो, सबकी डायरेक्शन सेम हो, पैरेलल सेम डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम है ना, और इक्यू डिस्टेंसेस हो, ये गैप बराबर हो, तो इसके एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये बी, ये सी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए पे, बी पर और सी पर इक्वल होगा, क्योंकि इसको हम नाम दे रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि सब जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम हो, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें एक प्रॉपर्टी और दिखाते हैं, जैसे अगर हम ऐसे डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा होगा या यहाँ पे ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे ज्यादा हो, ए पे या बी पे। तो अभी हमने पढ़ाया आपको कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज होती है उतना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है, और जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर होती हैं उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। अभी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया पीछे आपको, ऐसे क्यों बोला मैंने, है ना। तो ऐसे कह सकते हैं कि ई ए ज्यादा हुआ ई बी से। अगर आप ऐसे ग्राफ बनाते हो, देखो ये एक क्वेश्चन दे रखा है, एससी वर्मा में दे रखा है ये क्वेश्चन ऐसे, अगर आप ऐसे ग्राफ बनाते हो, देखो ऐसे, देखो अगर आप ऐसे बनाते हो लाइंस ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दी ऐसे, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसने ऐसे बना दी ऐसे, है ना। तो ये ऐसे, यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया ए, यहाँ बना दिया बी, यहाँ बना दिया सी। बताओ किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन बताना है तीनों पॉइंटों में, कैसा रिलेशन है। देखो ए और सी पे तो इक्वल होगा, क्योंकि तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में गैप और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में गैप इक्वल है, गैप बराबर है, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में गैप ज़्यादा है, और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी कम हो जाती है। तो बी पे सबसे कम है, बी पे सबसे कम है, ए और सी पर बराबर और बी पे सबसे कम। तो देखो इस तरह से एक क्वेश्चन बन सकता है आपका इसके ऊपर, इसी प्रॉपर्टी के ऊपर। तो इसको हम लिख सकते हैं, तो कैसे लिखेंगे जरा वो देख ले। तो देखो मैंने ये प्रॉपर्टियां लिख दी। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट, पैरेलल एंड इक्यू डिस्टेंसेस। इक्यू डिस्टेंसेस, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह पे सेम होगा। इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोजर। तो जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, इन वीक इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर फर्दर। वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम फर्दर कर देते हैं। अभी मैंने एक्सप्लेन किया, समझाया ऐसा क्यों। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है आपका कि बताओ इसका रिलेशन कैसा होगा। तो ऐसा रिलेशन होगा, ए और सी का बराबर होगा, क्योंकि ये इक्यू डिस्टेंसेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में गैप ज्यादा है एज कम्पेयर टू ये, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो वही मैंने दिखाया, ठीक है। ये समझ में आया आपको ये प्रॉपर्टी। ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। चलो फोर्थ प्रॉपर्टी में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, जरा समझे। फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी पहले आप समझाते हैं, फिर लिखते हैं, ठीक है। तो देखो फोर्थ प्रॉपर्टी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ये प्रॉपर्टी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर भी ध्यान दें, है ना। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल घटता है। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता है। सर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम आगे इस चैप्टर के जस्ट अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, लेकिन ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसकी डायरेक्शन है, तो इधर की तरफ अगर हम मूव करेंगे, ए से बी की तरफ मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग मूव करेंगे, तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो ऐसे चलने पर पोटेंशियल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज। दैट मीन्स ये वाला पॉइंट हाई पोटेंशियल पर है और ये वाला पॉइंट लो पोटेंशियल पर है।
तो ए पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है और बी पॉइंट का पोटेंशियल कम है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटरसेक्शन में चलने पर पोटेंशियल घटा। एक बात तो इस चीज को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। वैसे मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बताया था। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर से किधर होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है ऐसे। और जब चार्ज पॉजिटिव होता है तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव होता है, चार्ज नेगेटिव होता है तो पोटेंशियल भी नेगेटिव होता है। और जब पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज तो पोटेंशियल नेगेटिव। तो एक प्लस के 2 वोल्ट ज्यादा या माइनस के 2 वोल्ट ज्यादा, तो हम कहेंगे पॉजिटिव पोटेंशियल बड़ा होता है नेगेटिव पोटेंशियल से। दैट मीन्स ये हाई पोटेंशियल हो गया और ये लो पोटेंशियल हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही ऐसे बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होती है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बोलने के तरीके क्या बना सकते हो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होती है। जब मैंने आपको पीछे लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में बताया है, तब मैंने ये एक्सप्लेन किया, समझाया आपको, वहां पर जाके चेक कर। क्लियर है? तो एक प्रॉपर्टी बन गई। इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है वो अब हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा वो देखते हैं। तो देखो मैंने इस प्रॉपर्टी को लिख दिया। इफ वी गो along an electric lines of force, electric potential decrease। देखो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आ जाता है ना, वो देखते हैं। एक आपको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा, ये डायग्राम गिवन है ना। ये गैप मैंने बराबर बनाया है, हो सकता है छोटा बड़ा हो जाए गैप, है ना, बराबर बनाया। दिस इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म है। इसमें उसने 4 पॉइंट बना दिए हैं ऐसे। ये इमेजिनरी सर्कल बनाया है, इमेजिनरी कोई सर्कल वर्कल नहीं है। यहाँ पे ये 4 पॉइंट बनाए, एक ए, ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट बनाए हैं, ये बी, ये सी, ये बी और ये डी। ये डायमेट्रिकली अपोजिट हैं, ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट हैं। फिर कह रहा है कि इन सभी पॉइंटों में से किस पॉइंट का पोटेंशियल हाई है और किस पॉइंट का पोटेंशियल लो है। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन बताओ, ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बी पॉइंट का, सी पॉइंट का, डी पॉइंट का, कैसा रिलेशन है। तो देखो अगर इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे कि किसका इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन बताओ, तो ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो कैसी होती है, सेम। तो कि इक्वी डिस्टेंस है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो लिखेंगे सभी पॉइंटों पर सेम होगा, ई बी, ई सी और ई बी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम होगा। बट दूसरा पॉइंट लिखेंगे ए पॉइंट का पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, इस ए पॉइंट का पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, सी पॉइंट का पोटेंशियल सबसे कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर, ऐसे चलने पर, हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलेंगे ऐसे तो पोटेंशियल घटेगा, ऐसे चलेंगे तो पोटेंशियल घटता चला जाता है। तो देखो ये इधर चलने पर पोटेंशियल घट रहा है ना, तो इसका सबसे कम होगा, इसका सबसे ज्यादा होगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर से किधर होती है यार, ये याद कर लो ऐसे कि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है। लेकिन एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर घटता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलने पर घटता है। तो डायरेक्शन में चलने पर घटता है, परपेंडिकुलर चलने पर नहीं घटता। तो देखो अगर हम इस लाइन से, जैसे इस पूरी लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल कैसा हुआ, सेम। जैसे जैसे हम चले जाएंगे पोटेंशियल घटता चला गया। लेकिन इस पूरी लाइन पर पोटेंशियल, इस पूरे पॉइंट पर यहाँ पर पोटेंशियल, यहाँ पर पोटेंशियल, यहाँ पर पोटेंशियल, यहाँ पर पोटेंशियल से, क्योंकि ऐसे घटता है, ऐसे परपेंडिकुलर चलने पर नहीं घटता। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर घटता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर घटता है। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल सबसे ज्यादा। तो देखो इस पूरी, जैसे ये ए पॉइंट पर मैंने एक लाइन बना दूं यहाँ पे ऐसे, तो इस पूरी लाइन पे पोटेंशियल सेम होगा। अभी आगे समझाएंगे जब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ेंगे, है ना। बस इतना समझ लीजिए कि इस ए पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा सबसे, बी और डी का कैसा, सेम, और सबसे कम किसका, सी का। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल घटेगा, ऐसे चलने पर घटेगा, ऐसे चलने पर नहीं घटता। ऐसे चलेंगे, ऐसे चलते जा रहे हैं, पोटेंशियल घट रहा है, घटता चला गया ऐसे। क्लियर है? तो ऐसे तो हम ये देख सकते हैं रिलेशन। ठीक है,
तो एक प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलोगे तो पोटेंशियल घटेगा, और उसके ऊपर न्यूमेरिकल ऐसा आता है, रिलेशन पूछता है तो हम बता सकते हैं ऐसा रिलेशन होगा। ठीक है भाई, क्लियर है। ये बी पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, ये बी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 हो गई। आगे अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं आगे। तो इसकी पांचवी प्रॉपर्टी हम रीड कर रहे हैं। तो इसकी पांचवी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती है। देखो ऐसे ही एक टॉपिक आएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, लेकिन वो क्लोज लूप बनाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म अ क्लोज लूप। ठीक है, तो ये डिफरेंस भी हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में। आगे क्वेश्चन पूछता है जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे तो डिफरेंस बताओ। तो एक डिफरेंस हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप क्यों नहीं बनाती? ये 2015 में क्वेश्चन आया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्लोज लूप वाई, क्यों नहीं बनाती? तो पहले क्लोज लूप का मतलब समझ लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ क्यों नहीं बनाती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लोज लूप का मतलब होता है कि जैसे ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट बी, अगर हम यहाँ से ए से चले हैं, ए पॉइंट से बी की तरफ चले, तो वापस बी से ए पे ही वापस आने चाहिए हम, तो एक क्लोज लूप है। अगर हम ए से चले हैं और ए से ही वापस लौट के बी ए पे आ जाएं, तो इसे बोलेंगे क्लोज लूप। लेकिन अगर हम क्या करें कि ए पॉइंट से चले हैं, ए पॉइंट से गए हम ए से बी की तरफ, और फिर हम दोबारा से ए से बी की तरफ गए, ए से बी की तरफ ही गए, फिर दोबारा से हम ए से बी की तरफ गए, लेकिन लौट के वापस नहीं आए, तो ये तो क्लोज लूप है, लेकिन ये क्लोज लूप नहीं है। समझ में आया? क्लोज लूप का मतलब है जहां से चले वहीं वापस आ जाएं, तो उसको बोलते हैं हम क्लोज लूप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप वाई। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप बिकॉज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर एंड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट कहां से होती है? पॉजिटिव चार्ज से। पॉजिटिव चार्ज से ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो लीव करती हैं अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज में एंटर करती हैं। तो आप देखो डायग्राम बनाते हैं कि एक ये प्लस के क्यू चार्ज ले लिया, एक ये माइनस के क्यू चार्ज ले लिया, थोड़ा सा दूर ना दिया, पास बना लेते हैं, ये माइनस के क्यू चार्ज ना दिया। तो ये ध्यान रखना कि ये प्लस के क्यू चार्ज है और ये वाला माइनस के क्यू चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते तो रेडियली आउटवर्ड बनाते थे सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए, सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड बनाते थे, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलेंगी, नेगेटिव में एंटर कर जाएंगे। ये ऐसे, ये पॉजिटिव से निकलेंगी, नेगेटिव में एंटर कर जाएंगे, ये पॉजिटिव से निकलेंगी, नेगेटिव में एंटर कर जाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी, नेगेटिव में एंटर कर जाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी, नेगेटिव में एंटर कर जाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज से ऐसे बना देते हैं, ये सीधी इससे मिलेंगी, ये इससे मिल जाएंगी। देखो ये चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज। ये चार्ज कैसा है? नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो इससे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीव कर रही हैं ऐसे, और इसमें एंटर कर रही हैं ऐसे। तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में एंटर कर रही हैं? क्या नेगेटिव से निकल के क्या वापस पॉजिटिव थ्रो में एंटर कर रही हैं, वापस आ रही हैं? नहीं आ रही। तो सबके एरो देखो, ये गया ऐसे चार्ज और ये भी ऐसे गया एरो पे, ध्यान दो एरो पे, कोई वापस लौट के नहीं आ रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकली और नेगेटिव में एंटर, स्टॉप हो गई वहां पे जाके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसीलिए कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। ये आंसर लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो देखो इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम वो देख लेते हैं। ठीक है, देखो मैंने आंसर लिख दिया इसका। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप्स बिकॉज electric field lines start from positive charge and end on negative charge। यही आंसर लिख देते हैं। लेकिन इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आता है, देखो ऐसे फिगर दे देगा, फिर पूछेगा ये करेक्ट है या रॉन्ग है, तो हम कहेंगे इस समय कैसा है? करेक्ट है, क्योंकि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीव कर रही है और नेगेटिव में एंटर कर रही है सारी की सारी। ठीक है, करेक्ट है। लेकिन अगर इसमें अगर कभी कभी वो ऐसे ना आया था, देखो ऐसे एक सर्कल से ना देगा और ऐसे कर देता है, आप बताओ ये करेक्ट है रॉन्ग है? तो अब ये रॉन्ग है, क्योंकि ये जो बनाया है इसने ये वाला, ये इंडिकेट कर रहा है कि इसने ऐसे बनाया, देखो इसको ऐसे ऐसे, ये इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं। ये बताने की कोशिश कर रहा है, ये सिंबल ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं? नहीं बनाती, इसलिए अब फिगर रॉन्ग है। अब कैसा है? अब करेक्ट है, और वो गोला सा बना दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा।
ठीक है, समझ में आया? एक क्वेश्चन ऐसे दिखा देता है तो इसका मतलब ये होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगली प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो इसकी अगली प्रॉपर्टी देख रहे हैं हम। तो अगली प्रॉपर्टी है इसमें, देखो छठवीं प्रॉपर्टी बता रहे हैं। ये भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। 6th प्रॉपर्टी इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जैसे ये इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीव कर रही है ना, तो कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीव कर रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये नंबर की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस चार्ज के, इस चार्ज से लीव कर रही है तो इसी चार्ज के इसमें एंटर कर रही है। तो इसके लिए कह सकते हो आप इस नेगेटिव चार्ज से कितनी लाइंस एंटर कर रही है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ही एंटर कर रही है। तो किसी भी चार्ज के लिए कह दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। देखो ये जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे ना, तो इसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, इसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तब ये वाली प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाएगी। अभी तक प्रॉपर्टी के रूप में पढ़ लेते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, उस लीव या एंटर करने वाली लाइंस उतनी ही ज्यादा होंगी। जैसे मेरे पास एक प्लस के 6Q चार्ज है, तो मान लो, इमेजिन कर लो कि इससे 12 लाइंस लीव कर रही हैं। पॉजिटिव चार्ज है तो 12 लाइन लीव कर रही है ना, 12 लाइन लीव कर रही है ना। तो अगर हम एक और दूसरा चार्ज ले रहे हैं, ये ले लिया मैंने 3 कूलम प्लस के माइनस के 3 कूलम, तो बताओ इसमें कितनी लाइंस एंटर करेंगी? तो इसका ये वाला जो चार्ज है, ये वाला जो चार्ज है, इससे कितने टाइम्स ज्यादा है? 2 टाइम्स ज्यादा है ना, 2 गुना हो गया। ये 3 कूलम चार्ज है, ये 6 कूलम चार्ज है, तो ये डबल हो गया ना चार्ज। इस चार्ज का ये डबल चार्ज है ना, अरे 3 2 6, और डबल चार्ज है, तो अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड डबल हो जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी डबल हो जाएंगी। तो अगर इसमें 12 हैं तो इसमें कितनी होंगी? 6 होंगी। इसमें 6 हैं तो इसमें कितनी हो जाएंगी? 12 हो जाएंगी, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड डबल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी डबल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये है कि जितना मैग्नीट्यूड चार्ज का ज्यादा होगा, उसे लीव या एंटर करने वाली चार्ज लाइंस उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी। जितना चार्ज ज्यादा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतनी ही ज्यादा उसे लीव करेंगे। जितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कम, तो उसे लीव करने वाली या एंटर करने वाली लाइंस भी कम हो जाएंगी। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी बन जाता है। तो न्यूमेरिकल कैसे आता है, और इस प्रॉपर्टी को हम पहले लिख लेते हैं, वो बताते हैं आपको। तो देखो मैंने एक प्रॉपर्टी लिख दी है, बीच में समझाई। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग ऑन अ चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो यहाँ लिख लेते हैं इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो इसमें चार्ज का मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम, इसे भी क्यू है, ये भी क्यू है। तो जितनी लाइंस इससे लीव कर रही है उतनी ही इसमें एंटर कर रही है। अगर ये 8 लाइन लीव कर रही है तो यहाँ 8 ही एंटर करनी चाहिए, अगर मैग्नीट्यूड सेम है, और मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की लीव कर रही है तो ये बता रहा है पॉजिटिव चार्ज है, एंटर कर रही है दैट मींस ये बता रहा है नेगेटिव चार्ज है। जैसे यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे क्या कर रही है? लीव या एंटर, इस वाले पॉइंट से लीव कर रही है, तो इसमें चार्ज कितना है? क्यू है। पॉजिटिव हुआ नेगेटिव होगा, तो लीव कर रही हो तो क्यू है चार्ज कैसा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, पॉजिटिव चार्ज से अवे होती हैं, और नेगेटिव चार्ज भी कैसे होती हैं? टूवर्ड्स। तो ये क्यू भी कैसा है? नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मान लो ये फिगर गिवन है, फिर कह रहा है कि डिटरमाइन द रेशियो क्यू है और क्यू बी, चार्ज के मैग्नीट्यूड का रेशियो बताओ कितना होगा। तो इस प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। तो क्यू ए चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8। प्रोपोर्शनल टर्म हटा देते तो कॉन्स्टेंट टर्म आ जाता है, क्यू ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू के इनटू 8, इक्वेशन 1। इस फॉर्मूले से ये प्रॉपर्टी है। ऐसे ही क्यू बी चार्ज के लिए लिख लो,
क्यू बी का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही है, 1 2 3 4, ये 4। तो क्यू बी चार्ज का मैग्नीट्यूड का रेशियो निकालेंगे तो k इंटू 4। रेशियो पूछ रहा है तो फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड ऐसे। तो क्यू ए चार्ज का मैग्नीट्यूड ओवर क्यू बी चार्ज का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू k इंटू 8 डिवाइडेड बाई k इंटू 4, तो 2:1। तो क्यू ए चार्ज का मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स है क्यू बी चार्ज के मैग्नीट्यूड का, होना भी चाहिए। जितना कौन सा चार्ज बड़ा है, क्यू ए चार्ज बड़ा है, तो यहाँ पे क्यू ए चार्ज मैग्नीट्यूड में बड़ा है, इससे क्यू बी चार्ज के मैग्नीट्यूड से होना भी चाहिए। इसमें 8 लाइंस निकल रही हैं, इसमें 4 लाइन एंटर कर रही हैं, तो डबल का फर्क है, इसीलिए इसका चार्ज 2 टाइम्स ग्रेटर है किससे, क्यू बी से। ये भी मैंने समझाया था आपको, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी हो गई, तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई आपको, ये प्रॉपर्टी समझ में आई। ये प्रॉपर्टी नंबर आपकी कौन सी हो गई, 6, ये प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है। आगे प्रॉपर्टी इसमें और देखते हैं आगे।